नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी और कानून आमने सामने आ गए हैं। हुआ ये है कि हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने पेटीएम और उसकी जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस, उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। और मामला कुछ गैर कानूनी जुआ ऐप्स को बढ़ावा देने से जुड़ा लग रहा है। हमारे पास इसकी जानकारी एक न्यूज़ आर्टिकल से है। तो आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि पेटीएम पर असल में आरोप क्या हैं और ये जो अनधिकृत ऐप्स होते हैं, खासकर एपीके फाइल्स, वो क्यों खतरनाक हैं साइबर सुरक्षा के लिहाज से। और हाँ, इस केस का आगे क्या हो सकता है कानूनी तौर पर। चलिए ज़रा देखते हैं इसको। तो कहानी शुरू होती है 24 जुलाई से, जब हैदराबाद पुलिस ने ये केस रजिस्टर किया। आरोप सीधा सा है कि पेटीएम के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उनके सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। किस लिए? कुछ गैर कानूनी जुआ ऐप्स जैसे एमपीएल कार्ड्स और एमपीएल रमी, इनकी अनऑथोराइज्ड एपीके फाइल्स फैलाने के लिए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ऐप्स गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर जैसी जो आधिकारिक जगह हैं, वहां लिस्टेड नहीं थे। बिल्कुल। और ये एपीके फाइल्स मतलब वो इंस्टॉलेशन पैकेजेस जिन्हें आप ऐप स्टोर के बाहर से कहीं और से डाउनलोड करके फोन में डाल लेते हैं। हाँ। ये अक्सर जो स्टैंडर्ड सुरक्षा जांच होती है उससे बच निकलती है। और यहीं से मतलब असली खतरा शुरू होता है। अच्छा। और एफआईआर में एक तारीख का भी जिक्र है कि 197 कम्युनिकेशंस ने कथित तौर पर 28 जून 2025 तक। हाँ, ये तारीख थोड़ी अजीब है, शायद टाइपो हो, पर एफआईआर में यही लिखा है। हाँ, खैर, तो इस तारीख तक इन डाउनलोड्स को एक्टिवली बढ़ावा दिया, वो भी बिना किसी रेगुलेटरी मंजूरी के। जी, ये तारीखें जांच के लिए बहुत अहम होंगी। और जो कानूनी धाराएं इसमें लगाई गई हैं, वो भी आप समझिए काफी गंभीर हैं। इसमें मुख्य तौर पर 2 कानूनों का उल्लंघन बताया जा रहा है। कौन कौन से? एक तो है अपना आईटी एक्ट, यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जी। उसकी धारा 66 और 43। ओके। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये धाराएं कंप्यूटर सिस्टम में बिना इजाजत घुसने या उसका गलत इस्तेमाल करने, डेटा से छेड़छाड़ करने, इन सब चीजों को अपराध मानती है। ठीक है। और दूसरा है तेलंगाना गेमिंग एक्ट, उसकी धारा 3A। ओके। ये धारा सीधे सीधे गैर कानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनको प्रमोट करने, उनको बढ़ावा देने पर रोक लगाती है। समझ गया। तो मतलब कानूनी शिकंजा कस रहा है। पुलिस अभी क्या कर रही है, किस तरह की जांच चल रही है? देखिए, पुलिस अब टेक्निकली चीजों को देख रही है। वो कंपनी के बैकएंड डेटा लॉग्स, मतलब सर्वर पर जो रिकॉर्ड्स होते हैं कि सिस्टम कब कैसे इस्तेमाल हुआ, उनको खंगाल रही हैं। सर्वर एक्सेस पॉइंट्स कहाँ से थे, ये ऐप्स असल में कैसे फैलाए गए, किन चैनल से, इन सब की बारीकी से जांच हो रही है। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उल्लंघन कितना बड़ा था, कितने यूजर्स तक पहुंचा और इसके पीछे कौन लोग थे। एपीके फाइलें कहां से आई, कौन भेज रहा था। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं लग रहा। मुझे लगता है साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स भी इसे लेकर काफी चिंतित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल चिंतित हैं, और उनकी चिंता एकदम जायज है। ये जो अनाधिकृत ऐप्स हैं, जो एपीकेस के जरिए इतनी आसानी से मिल जाते हैं, ये यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम है। आप सोचिए, किसी भी अनजान सोर्स से ऐप डाउनलोड करना, जिसे साइड लोडिंग कहते हैं। हाँ, सुना है ये टर्म। ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? कितना खतरनाक मतलब क्या क्या हो सकता है, थोड़ा डिटेल बताएं। देखिए, सबसे पहला और बड़ा खतरा तो है डेटा चोरी का। आपकी पर्सनल जानकारी, आपके बैंक डिटेल्स, पासवर्ड्स, ये सब गलत हाथों में पड़ सकते हैं। बाप रे, जो आपके फोन को ही नुकसान पहुंचा दे, उसे धीमा कर दे या लॉक कर दे। अच्छा। क्योंकि इन ऐप्स में वो सेफ्टी चेक्स नहीं होते जो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर वाले ऐप्स में होते हैं। उन्हें कोई भी मॉडिफाई करके उसमें खतरनाक कोड डाल सकता है। हाँ। और ऊपर से ये तो जुए वाले ऐप्स हैं। तो ऑनलाइन जुआ तो वैसे भी मानसिक और वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बहुत जोखिम भरा होता है। हाँ, वो तो है। खासकर उन लोगों के लिए जो शायद थोड़े वल्नरेबल हों, आसानी से लत का शिकार हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मामला सिर्फ पेटीएम का नहीं है, बल्कि ये एक बड़े सवाल की तरफ इशारा कर रहा है। जो बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है? हाँ, बिल्कुल। ये मामला इसी बड़ी बहस को, इसी बड़ी डिबेट को हवा देता है। जो आलोचक हैं वो यही कहते हैं कि फिनटेक कंपनियां हों या कोई भी बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो सिर्फ ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि अरे हमारे प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल हो गया और हमें पता ही नहीं चला।
उनसे एक बुनियादी उम्मीद की जाती है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर जो थर्ड पार्टी कंटेंट आ रहा है उस पर भी थोड़ी नजर रखें, ड्यू डिलिजेंस करें। सही बात है। आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकते। मतलब ये एक तरह से इनोवेशन की रफ्तार और जरूरी सुरक्षा नियमों के बीच संतुलन बनाने का भी सवाल है। अगर लोगों का प्लेटफॉर्म पर भरोसा ही उठ गया तो ये सिर्फ कानूनी नहीं, बिजनेस के लिए भी बहुत बड़ा संकट बन सकता है। अब आगे क्या लगता है आपको, इस केस का भविष्य क्या है? देखिए, अब आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो काफी हद तक डिजिटल फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। अच्छा। पुलिस की जांच में क्या निकलता है, पैसों का लेन देन कैसे हुआ, पेमेंट ट्रेल्स क्या कहते हैं, यूजर्स का डेटा कैसे एक्सेस किया गया, ये सब सबूत बहुत मायने रखेंगे। इन्हीं सबूतों के आधार पर यह तय होगा कि कानूनी कार्रवाई किस दिशा में जाएगी और किसकी कितनी जिम्मेदारी तय होगी। तो अगर संक्षेप में कहें तो पेटीएम और उसकी पेरेंट कंपनी पर आरोप है कि उनके सिस्टम का इस्तेमाल गैर कानूनी जुआ ऐप्स के एपीकेस फैलाने में हुआ और इससे आईटी एक्ट और तेलंगाना के गेमिंग कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। जी, और शायद सबसे ज़रूरी बात जो हमारे सुनने वालों को ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि ये मामला इस बात को उजागर करता है कि अनजान अनधिकृत स्रोतों से ऐप्स डाउनलोड करना कितना खतरनाक हो सकता है। मतलब डेटा चोरी से लेकर स्पाईवेयर, मैलवेयर और फ़ोन खराब होने तक का खतरा। बिल्कुल। और ये वाकई एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि जो बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी अपने सिस्टम के जरिए फैलने वाली सामग्री की निगरानी करने की आखिर कितनी जिम्मेदारी बनती है, भले ही वो सामग्री उन्होंने खुद होस्ट ना की हो। और हम सब बतौर यूजर खुद को ये जो साइड लोडिंग है यानी बाहर से ऐप्स डाउनलोड करने के खतरे, उनसे कैसे बेहतर तरीके से बचा सकते हैं। सोचने वाली बात है।